अपनात्माओं, यहाँ की जो साधना इस काल सतर की, ब्रह्म सतर की 4 मुक्तियां बताते हैं और इन 4 मुक्तियों का निर्धारित समय होता है। उसके बाद वो जीव उन मोक्ष को प्राप्त करके समाप्त करके स्वर्ग महास्वर्ग में फिर दोबारा इस पृथ्वी लोक पर अन्य योनियों प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। ये 4 मुक्ति भी यहाँ नासवान है यहाँ की। और क्या बताते हैं कि जो सुख तुम्हें इन मुक्तियों से यहाँ प्राप्त है वो सतलोक में सदा बना रहेगा, कभी वो नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, चंपी माने आपके हाजिर खड़ी रहेंगी, उस सुख का कभी नाश नहीं होता, ह्रास नहीं होता, एंड नहीं है। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जैसे आप जी ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी प्राप्त हुई। सरपुरुष तो सीधा ही सर्वान नासवान, पुरुष माने प्रभु, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल ज्योति निरंजन है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहते हैं इसको, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी लंबी उम्र आपको बता दी कितनी है, फिर भी इसकी मृत्यु है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोग तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ है कि जो कभी दुख नहीं दे, श्रेष्ठ आत्मा, कोई मृत्यु नहीं किसी चीज का, उसके अंतर्गत उसकी शरण में उसके राज्य में कोई अभाव ना हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, वो भगवान यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा होता है। तो वो परमात्मा और फिर वो ही अविनाशी, अवास्तव में अविनाशी परमात्मा है वो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जिसका जैसा संस्कार यहाँ भी है वो भी उसी के आदेश से आगे आवंटित होता है, सबको उसी के आदेश से निर्धारित नियम से मिलता है। और यहाँ क्या बताते हैं, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिस अविनाशी वास्तव में विनाशी परमात्मा है वो मिलेगा इस साधना से। कौन सी साधना से? राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। एक सतनाम है 2 अक्षर का, उस 2 अक्षर के सतनाम के जाप से आपका स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, ये 2 अक्षर का मंत्र सोई। ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये है सतनाम, और इससे आपको स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई, स्थाई होना, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहाँ चले जाना। अब जैसे एक नामदेव जी महात्मा हुए हैं, जैसे आपको कल भी बताया था, वो पहले ओम नाम का जाप ही करते थे। भले उन्होंने गुरु भी बना रखा था, फिर भी अपनी साधना अपने आधार से ही करते थे, और उसमें पूर्व जन्म की ऐसी सिद्धि भी थी कि उसके कारण परमात्मा ने ही अपने भक्तों की इज्जत रखने के लिए, भक्ति को बनाए रखने के लिए उसके लिए मंदिर भी घुमा दिया था परमात्मा ने। परमेश्वर कबीर साहब चाहते हैं कि भक्ति का नाश ना हो, इनमें आस्था बनी रहे। भगवान है वो ऐसी लीला कर सकता है, और ये काल भगवान चाहता है कि इनको ऐसी साधनाएं बताऊं इनसे कुछ लाभ इनको हो नहीं, ये नास्तिक हो जाएं और भगवान की खोज ही बंद हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से आया हुआ था, राजा का लड़का था। ये राज अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उस राज के तुलना में ये कुछ भी नहीं है। सीधा स्वर्ग से आने वाले के साथ या और बने, घर भी त्याग दिया, साधना करने लगा, हठ योग शुरू कर दिया, प्राण निकलने को हुए। एक माई ने उसके मुंह का खीर लगा दी गया के अंदर वटवृक्ष के नीचे। धीरे धीरे उसने वो चाटनी शुरू की, आंखें खुल गई,
फिर उठ गया, फिर भोजन ठीक खाने लगा। फिर उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता, ये उसकी अपनी सोच थी। और फिर उसने जो अपने सत्र का कोई अध्ययन किसी शास्त्र का नहीं किया, पिछले पुण्य अच्छे थे, स्वयं बैठकर साधनाएं करने से कुछ सिद्धियां आ गई, उनके वचन में शक्ति आ गई, बोलने की शैली अच्छी होगी, श्रोता बहुत थे, तो पूरा चीन उनका अनुयायी हो गया, पूरा चीन देश। और अनुयायी क्यों हुए थे? भक्ति के लिए, वो भी भक्ति ही कर रहा था। और उनसे बताए गए भक्ति के विधि से, पद्धति से, पद से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। और धीरे धीरे वो कति नास्तिक हो गए कि भगवान नहीं है, और पूरे देश में कानून बना दिया कि भगवान की चर्चा नहीं करना। और काल यही चाहता है, ऐसे दूत भेजूं जैसे राधा स्वामी पंथ है, और इसे निकले हुए जितने पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा पंथ, इनको पहले तो सुनते हैं कुछ लाभ हुआ इनके गुरुओं से, अरे भी इनकी ब्रांड मट्टी और इनके घर में अच्छा दुख, भूत इनमें प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भूत बना शिवदयाल जी। तो कुछ दिनों के बाद अब जो भक्त यहाँ आते हैं, कहते हैं हम पहले ठीक हमारा गुजारा था, 30 साल तक राधा स्वामी पंथ में थे, लुट पिट गए, गाड़ियाँ बिक गई, दुकान बिक गई, हमारा बुरा हाल हो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, वाल डिफेक्ट हो गया, अब इनकी दुर्गति हो रही है। तो अब वो कहते हैं हम तो थक चुके थे साधना कर करके, और सोच लिया था भगवान कहीं नहीं है। आपकी पुस्तक मिली, ये सत्संग सुना, तो कुछ किरण फिर जागी कि है कहीं भगवान। तो काल चाहता है कि इनका बट्ठा बैठा दूं, ये भक्ति करें नहीं, नास्तिक हो जाओ, टंटा कटे, और वो आवे भगवान या उनका कोई दास आवे, उनका भेजा हुआ कोई संदेश वाहक आवे, तो कोई सुने नहीं भक्ति को। सुनेंगे तो बात हृदय में जचेगी सच्चाई सारी। तो इस कारण से उसने ये ऐसा कर रखा। तो परमेश्वर जब भी कोई लीला की है नौनी, उसी परम पिता ने आके की है वो सारी, ताकि इनमें भक्ति की आस्था बनी रहे और भक्ति जीवित रहे इस पिछली पीढ़ी तक। अब यहाँ तक इस भक्ति को लाना था परमात्मा ने। अब ये भक्ति अंतिम सांस गिने थी, ये सत्कर मान लेना। और 10-20 वर्ष के अंदर ये सब भक्ति खत्म हो जाती, कोई नहीं राम नाम लेता, और सोच लेते परमात्मा कहीं नहीं है। ऐसे समय में परमात्मा ने आकर फिर आप पर मेहर बख्शी है। आप पुण्यात्मा हो, पहले से चार्ज हो, आपके अंदर पिछले जन्मों से भक्ति की प्रेरणा फिर से जाग रही है। इसके कारण आप कोई कहीं किसी पंथ के मिले, कभी किसी संत से मिले, आप भटक रहे थे, आपको ये सत संदेश मिल गया। तो नामदेव जी कहते हैं कि नामदेव जी के बारे में बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। नामदेव जी ने भी इन 2 अक्षर के नाम का, सतनाम का जाप किया। कल आपको बताया था श्री गुरु नानक देव जी के विषय में, उनकी समुद्र की साखी में आपको दिखाया कि वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। और ये संत मत भाग प्रकाश 4 में राधा स्वामी पंथ के सामण सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। तो पुण्यात्माओं, इस दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा ने ये 2 अक्षर का भेद बताने की ना ईब से पहले सबको मना कर रखा था परमेश्वर ने, जिनको मिले थे कि ये 2 अक्षर का भेद अभी खोलना नहीं, प्रचार अवश्य करो, लिखते रहो वाणियों में, लेकिन देना नहीं किसी को, क्योंकि कि ये सतनाम और ये आदि नाम है। सतनाम सार्वजनिक जरूर कर दिया था, आगे दान करने का अलाउड नहीं था, लेकिन सार नाम फिर भी गुप्त रखा। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो सार नाम अभी तक छुपा रखा था, अब इस दास पे कृपा की है, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का मतलब है ये वहाँ नहीं रहेंगे, इनके साधक उनके साथ नहीं रहेंगे जब इस ज्ञान का पता लगेगा। कौन नहीं चाहता भगवान को? कोई महामूड होगा तो पड़ा रहेगा वहाँ पर, उसका कोई लेखा ही नहीं, उसका तो अकाउंट ही नहीं इस मार्ग में। अब क्या बताते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के इनको दे गलजोट। अब ये चतुर प्राणी थे जो हजूर जी सिद्ध हो गए और हम ऊंची मंजिल में जाते हैं, बड़े दूर खबर लेकर आते हैं, टट्टू का भी ना पता, इन सतनाम का नहीं पता ये गए कौन सी मंजिल में होंगे।
अंडरस्टूड है ये। इनके नाम साधना के सारे व्यर्थ, वो 2 अक्षर का नाम नहीं, फिर पूरे गुरु कहाँ थे ये राधा स्वामी वाले। तो पुण्यात्माओं से प्रार्थना है कि परमात्मा ने जो इतना कुछ प्रयत्न किया है, इतने समय तक इंतजार किया है, इस समझ लो इसको और आ जाओ भगवान के चरणों में, कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।